जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे बच्चों। और चैप्टर 10 में जैसे हमने बहुत तरह के इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं बच्चों, और इसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बहुत सारे कर्व के बारे में। तो कर्व में जैसे आपके पास है सर्किल, वृत्त, आपको पैराबोला, परवलय, एलिप्स, दीर्घवृत्त और हाइपरबोला, अति पैराबोला, इनके बारे में डिस्कस करना है। The names parabola and ellipse given by Apollonius, or these conic section can be obtained by intersection of a plane with a double napped right circular cone। बच्चों, इन कर्व्स के एप्लीकेशंस हमें देखने को बहुत मिलते हैं, जैसे प्लैनेटरी मोशन है, डिज़ाइन ऑफ टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट्स, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन ऑफ अ कोन, शंकु के परिच्छेद। जो हमने बात किया यहाँ पे डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन है, ये जनरेट कैसे होता है बच्चों। तो आपके पास एक फिक्स लाइन L है और एक रोटेटिंग लाइन आपने ले लिया सपोज M, और जो कि एंगल अल्फा बना रही। बच्चों, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि ये लाइन जो रोटेटिंग है, ये जब भी इस एक्सिस से रोटेट करे तो ऑलवेज मेकिंग एन एंगल अल्फा बनना चाहिए बच्चों। तो जैसे मैं इसको एग्जांपल समझा सकता हूँ बच्चों यहाँ पे कि आपके पास ये पेन सपोज मेरी एक्सिस है, ये लाइन मेरी रोटेटिंग है, और सपोज इनके बीच का एंगल अगर अल्फा बच्चों, और ये लाइन अगर इस तरह से रोटेट करे बच्चों, इस तरह से इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे, तो उससे जो कोन जनरेट होगा वो होगा आपके पास डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। व्हेन द प्लेन कट्स द नैप अदर देन द वर्टेक्स ऑफ द कोन, वी हैव द फॉलोइंग सिचुएशंस। First, when beta equals to 90 degree, the section is a circle. Second, when alpha less than beta less than 90 degree, the section is an ellipse. Third, when beta equals to alpha, the section is a parabola. When 0 less than or equals to beta less than alpha, the plane cuts through both the naps and the curves of intersection is a hyperbola। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, पहला हमारा कर्व है कोनिक सेक्शन का सर्कल। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड center of the circle and the distance from the center to a point on the circle is called radius of the circle। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बच्चों, अगर आपके पास कोई एक सर्कल गिवन है, और जैसा हमने देखा ये होता सेंटर बच्चों, और जिसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं h, k, और सर्कल पे एक पॉइंट P ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट x, y। बच्चों, अभी तो हमारे पास एक फॉर्मूला मालूम है जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये डिस्टेंस की बात करें C से P तक का डिस्टेंस, तो ये बच्चों का डिस्टेंस R के बराबर। तो यहाँ C और P के बीच में अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दूँ बच्चों, फॉर्मूला होगा √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R। ये डिस्टेंस हुआ बच्चों, और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइए बच्चों इसमें केस देखते हैं कि यदि मुझे सेंटर मेरा 0, 0 होता, तो इसमें h की जगह 0 और k की जगह 0 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x² + y² इक्वल्स टू R स्क्वायर। आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -3, 2 एंड रेडियस 4, केंद्र -3, 2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे कि एक सर्कल जिसका सेंटर है -3, 2 और रेडियस है 4 बच्चों, और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसमें h और k की वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। और इस समीकरण को जब हम हल करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी x² + 9 + 6x + y²
प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 16। इस 16 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लूँ बच्चों तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, 9 प्लस 4 13 और 16 को शिफ्ट किया बच्चों तो 13 माइनस 16 माइनस 3, ये इक्वेशन होगी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हम वृत्त के जितने भी सवाल को हल करते हैं तो वृत्त की जो कंडीशन होती है बच्चों कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर यूनिटी और सेम। जब भी हम वृत्त की समीकरण निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होना चाहिए बच्चों वो सेम होना चाहिए या यूनिटी होना चाहिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आपको इक्वेशन गिवन है और इस वृत्त का समीकरण से आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ कि गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें। तो पहले मैंने लिखा इसको बराबर 8। फिर सबसे पहले आपने दो टर्म्स लिया एक्स स्क्वायर और 8x, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ बच्चों 8x। इस वाले फॉर्मेशन में जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करें बच्चों। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मेरे लिए बन जाएगा ए स्क्वायर और फॉर्मूले में ये होगा बच्चों 2ab। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्लस है तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि 8x आपका प्लस में है तो ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर और आपको चाहिए 2ab। तो इस 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चों 2 इंटू 4 इंटू एक्स में। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा बच्चों a और ये हो जाएगा आपका b। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर जोड़ना बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 16 अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा तो यही आपको राइट हैंड साइड में भी जोड़ना बच्चों। इसी तरह से हम अगर वाई स्क्वायर में देखें तो वाई स्क्वायर आपके पास है यहाँ पे और यहाँ 10y है बच्चों। इसको अगर हम 2ab के फॉर्म में लिखें बच्चों तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो ये जो 5 है ये बन गया आपके लिए b। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको प्लस बी स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे अगर आपने 25 जोड़ा तो यहाँ भी आपको 25 जोड़ना है बच्चों। इस तरह से आपका x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेशन में जाती है बच्चों। तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। और बच्चों राइट हैंड साइड में अगर जोड़ें तो ये जाएगा 49। इस इक्वेशन को अगर हम अपनी सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर कर दें बच्चों कि x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ प्लस 4 कंपेयर करेंगे तो माइनस एच इज इक्वल्स टू 4, एच इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ माइनस के और प्लस 5 है बच्चों, तो माइनस के इक्वल्स टू 5, के इक्वल्स टू माइनस 5। और अगर यहाँ पे देखें आर स्क्वायर अगर आपका 49 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो इस तरह से हमारे सर्किल का सेंटर हो जाएगा बच्चों -4, -5 एंड रेडियस कितना हो जाएगा 7। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through the points 2, 3 and -1, 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 equals to 0। बिंदुओं 2, 3 और -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 पर स्थित है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। जैसा आपको दिया हुआ है कि इस सर्किल पे दो पॉइंट है, 2, 3 -1, 1 और एक रेखा x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये उस वृत्त के सेंटर से पास होती बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैंने इस वृत्त के सेंटर अगर अज्यूम कर लिया बच्चों h, k जो मुझे निकालना है, और इस वृत्त पे दो पॉइंट है बच्चों और जो प्रॉपर्टी मालूम है कि सर्किल के सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, उसके रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट को मैं नेमिंग ए कर दूँ बच्चों तो सी आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से मैं इस पॉइंट बी को ज्वाइन कर दूँ बच्चों तो ये हो जाएगा सी बी रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सी ए की इक्वेशन निकालूँ बच्चों दैट इज़ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
ये पहली समीकरण हो गया बच्चों। इसी तरह से अगर मैं सी बी की इक्वेशन निकालूँ तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये दो समीकरण हैं बच्चों यहाँ पे, और दोनों समीकरण के देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो इनके अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर दें राइट हैंड साइड को, तो इक्वेशन कुछ आपकी इस तरह से हो जाएगी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें बच्चों, तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू, बच्चों दोनों अगर नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके स्क्वायर करूँ तो भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो हम किस तरह से आइडेंटिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपका इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। यहाँ देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, -4h को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ बच्चों इसके साथ में, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 6h, और -6k को अगर राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट कर दें -2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 4k। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कांस्टेंट है 4 और 13, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 + 1 कितना बच्चों यहाँ पे 2, तो 13 - 2 कितना बचेगा बच्चों, 11। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3। बच्चों एक चीज़ और दिया था कि जो केंद्र है h, k वो इस लाइन पर स्थित है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों h - 3k - 11 इक्वल्स टू 0। इस -11 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं बच्चों, तो ये इक्वेशन होगी h - 3k इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लूँ बच्चों, जो मैंने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो मुझे उस वृत्त का जो सेंटर है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है बच्चों, और चूँकि k में साइन अपोजिट है, मान लीजिए k को अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ बच्चों, तो समीकरण 3 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 3 मल्टीप्लाई करने पर आपकी इक्वेशन हो जाएगी 18h प्लस 12k इक्वल्स टू 33 एंड 4h माइनस 12k इक्वल्स टू 44। और दोनों को जोड़ दें बच्चों, ये प्लस माइनस कैंसिल, 18 + 4 22h इज इक्वल्स टू 77, और h इज इक्वल्स टू 77/22, दैट इज़ 7/2। तो मुझे मेरा जो h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 7/2। इस h की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, और हम इससे k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों h की वैल्यू 7/2 को अगर इक्वेशन 4 में रखूँ, 7/2 - 3k इक्वल्स टू 11 एंड 3k इक्वल्स टू 7/2 - 11। आप एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा बच्चों। 7 - 22 इक्वल्स टू 3k, 7 - 22 इज -15, -15/2 इक्वल्स टू 3k, एंड k इक्वल्स टू -15/2 इंटू 1/3, कैंसिल होगा 5 टाइम्स। तो k के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों -5/2। बच्चों सर्किल का सेंटर निकालने के बाद अगर हम C से A का डिस्टेंस ले लें या C से B का डिस्टेंस ले लें बच्चों, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R के इक्वल। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दें बच्चों, तो 7/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो R की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, तो 7 + 2/2 का होल स्क्वायर -5 - 2/2 का होल स्क्वायर। तो 7 + 2 हो जाएगा बच्चों 9, और 9/2 कितना हो जाएगा 81, 81/4, और यहाँ पे हो जाएगा -7, दैट इज़ 14/4, और इनका सम बच्चों आ जाएगा आपके पास 130। तो रेडियस जो होगा बच्चों वो आ जाएगा आपका √130/4। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी बच्चों, x - 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 134/4 बच्चों। और इसको अगर थोड़ा हम हल कर लें बच्चों a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा x² प्लस 49/4 - 2x × 7/2
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5/2 इक्वल्स टू 134/4 बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब बच्चों अगर मैं इस टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दूँ तो 49/4 प्लस 25/4, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 74/4 और माइनस 134/4 करेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y बच्चों। तो 74 माइनस 130 इज़ माइनस 56 और माइनस 56/4 तो माइनस 14 आ जाएगा बच्चों। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैराबोला डेफिनीशन। अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। आइए बच्चों देखते हैं, ये जो कर्व है बच्चों ये आपके पास पैराबोला का शेप है। और पैराबोला के शेप में जैसा भी आपने डेफिनेशन पढ़ी बच्चों यहाँ पे कि ये इसकी एक्सिस हो गई, इस एक्सिस पे एक पॉइंट आपने ले लिया एफ जिसको हम कहते हैं फोकस, और ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बच्चों एक्सिस का ये कहलाता है आपके पास वर्टेक्स। और कंडीशन होती है बच्चों यहाँ कि वर्टेक्स से फोकस तक का जितना डिस्टेंस होगा बच्चों उतना ही वर्टेक्स से फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों। और ये जो फिक्स्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों कंडीशन हो जाएगी आपकी PF इक्वल्स टू PM। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, परवलय का प्रामाणिक समीकरण। आइए बच्चों हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का डेरिवेशन। ये पैराबोला का शेप हो गया और ये फॉर्म कहलाएगा वर्टेक्स बच्चों 0,0। वर्टेक्स से जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों फोकस, ये डिस्टेंस में लेके चलता हूँ A, तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0। और बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्टेक्स से फोकस तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही उसके अपोजिट में फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा बच्चों। क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है और तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -a,0। तो इसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू -a या x प्लस a इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो जैसा हमने देखा था कि इस पैराबोला पर मैंने एक पॉइंट लिया बच्चों x, y और इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उस पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस। तो आपने कंडीशन देखी थी बच्चों PF इक्वल्स टू PM। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला लगा दूँ बच्चों तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और x, y से मुझे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको मालूम है कि जब भी मुझे किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इक्वेशन पे x और y की जगह पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। तो x की जगह x आ गया अपॉन a अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ ओनली x स्क्वायर। अब बच्चों मुझे अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आई एम गोइंग टू टेक स्क्वायर बोथ द साइड। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x। तो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस 2x को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आइए बच्चों अभी आपने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स भी पैराबोला की लिख सकते हैं बच्चों, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। बच्चों इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इन तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे वर्टेक्स तो चारों के केसेस में 0, 0 हो गया बच्चों। इसी तरह से फोकस देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में बच्चों, तो इस इक्वेशन में माइनस साइन की वजह से फोकस कहाँ चला जाएगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, 0। चूँकि ये इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बच्चों इसका फोकस
वाई एक्सिस के पॉजिटिव में होगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, और चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay बच्चों, इसलिए इसके फोकस हो जाएगा वाई एक्सिस के नेगेटिव में, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की आपने लिखा था x + a = 0। आप देखिए यहाँ पे फोकस a था तो x + a लिख दिया। अगर यहाँ फोकस -a, 0 है तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बच्चों x - a = 0। क्योंकि यहाँ ये वाई एक्सिस में 0, a दिया है बच्चों, तो ये हो जाएगा y + a = 0, और यहाँ पे है 0, -a, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y - a = 0। बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए जिस एक्सिस में फोकस लाई करता है वो उसकी इक्वेशन कहलाती है एक्सिस की। क्योंकि फोकस यहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी y, 0, y, 0। इन दोनों केसेस में चूँकि फोकस y एक्सिस में लाई कर रहा है बच्चों, तो y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ फोकस, और तो y एक्सिस में क्या 0 होगा बच्चों, x, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 0 और x = 0। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लेटस रेक्टम, नाभिलंब, जीवा। डेफिनेशन बच्चों, लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पे हो को परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। बच्चों जैसे भी आपने डेफिनेशन देखा कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो उसके फोकस से पास होती है, और अगर उसके दोनों एंड्स अगर आपके पास कर्व पे लाई करते हो, तो ये जो लेंथ होगी बच्चों PL की कहलाएगी आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चों पैराबोला की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि P से F का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस इक्वल होता है बच्चों। यहाँ पे कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट और ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और पॉइंट P से अगर फिक्स स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर इक्वल है तभी आपका पैराबोला फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो यहाँ देखिएगा अगर V से F तक का डिस्टेंस देखें बच्चों तो ये पूरा की पूरा डिस्टेंस A है, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस देखें बच्चों तो ये डिस्टेंस A है। तो जो P से M तक का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों दैट इज़ A + A कितना हो जाएगा बच्चों 2A। तो PM का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2A, और ये बराबर हो जाएगा PF के बराबर होगा। चूँकि ये PL जो है बच्चों जितना डिस्टेंस P से F का डिस्टेंस होगा उतना ही F से L तक का होगा। तो PL हो जाएगा बच्चों यहाँ पे दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ PF, और PL हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2A 4A। तो बच्चों जब भी मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना हो तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि उसकी वैल्यू में A की वैल्यू में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो वर्टेक्स से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो मेरा आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बराबर। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस कॉमा एक्सिस ऑफ द पैराबोला कॉमा द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नाभि के निर्देशांक कॉमा परवलय का अक्ष कॉमा नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इक्वेशन बच्चों है आपकी y² = 12x एंड x² = 6y। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। इक्वेशन गिवन है आपको y² = 12x। इस इक्वेशन को इसकी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें y² = 4x है बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना बच्चा 12, तो 4a = 12, a = 3। अब बच्चों अगर मुझे a की वैल्यू 3 मिल गई है और अगर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ y² = 4x को, तो मैं निकाल सकता हूँ बच्चों इस इक्वेशन में फोकस होता है आपका a, 0, तो आपकी फोकस हो जाएगी बच्चों 3, 0। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहा है बच्चों तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस चूँकि फोकस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है बच्चों तो y = 0, या हम इसको कह सकते हैं एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0, दैट मीन्स x + 3 = 0 बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 4 है बच्चों, और a की वैल्यूज अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 12 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का हल देखते हैं बच्चों। आपकी इक्वेशन गिवन है x² = 6y। इस इक्वेशन को इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें आप x² = 4ay। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 4a, कोफिशिएंट ऑफ y 6 बच्चों, तो 4a = 6, a = 3/2।
जैसे ही मुझे ए की वैल्यू मिली बच्चों, और ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, तो मैं अपनी सारे पॉइंट्स को मैं निकाल सकता हूँ बच्चों। जैसे अगर आपको बोला गया फोकस, तो फोकस होगा बच्चों 0, दैट मीन्स 0,3/2। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, चूँकि फोकस आपका वाई एक्सेस में लाई कर रहा है बच्चों, तो x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, और हम कह सकते हैं वाई एक्सेस। तीसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो बच्चों y प्लस ए इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। और चौथा पॉइंट है बच्चों लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, 4 × 3/2, दैट इज 6। ये बच्चों जितना भी हमने इस पार्ट से सीखा बच्चों, उसके बेस पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, वर्टेक्स 0,0, फोकस 3,0। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड द एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। शीर्ष 0,0, नाभि 3,0। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, शीर्ष 0,0, 2,3 से जाता है और अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है।